गुड इवनिंग एवरीवन। एम आई ऑडिबल टू यू? आवाज आ रही है आप सभी को? अगर आवाज आ रही है तो एक बार चैट बॉक्स में आप वन टाइप करके मेरे को बता सकते हैं या यस टाइप करके बता सकते हैं, सो दैट मेरे को पता लग जाए कि हाँ, आपको आवाज एकदम क्लियर आ रही है। यस। ओके। ऑलमोस्ट सभी को क्लियर है। ठीक है। सबसे पहले एक छोटा सा काम करके आ जाइए, एक छोटी सी एक्टिविटी कर लीजिए। जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक सेंड किया है उनको एक मैसेज ड्रॉप करके आ जाइए, आई एम इन वेबिनार, सो दैट उनको पता लग जाए कि आप सेशन में आ चुके हैं और वो आपके अटेंडेंस को मार्क कर दें जल्दी से। जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क करवा के आ जाओ आप, सो दैट हम सेशन को आगे बढ़ा सकें और जो भी सेशन की डिटेल्स हैं वो मैं एज सुन एज पॉसिबल आप तक डिलीवर कर सकूं। डन? इज इट डन? अगर डन हो जाता तो आप रेज हैंड कर दो, यहाँ पे आके रेज हैंड का बटन दबा दो या चैट में आप टू टाइप करके बता दो मुझे कि यस सर, डन हो गया। ओके। मेरी वीडियो आपको क्लियर आ रही है? देख रहा हूँ मैं आपको। यस। विजिबल हूँ मैं? अगर मैं विजिबल हूं तो भी रेज हैंड कर दो या वन टाइप कर दो आप। ठीक है, आपको थोड़ा सा चैट में एक्टिव रहना पड़ेगा, सो दैट मेरे को पता लगता रहे कि मैं जो एक्टिविटी इधर से कर रहा हूँ वो आप तक डिलीवर हो भी रही है, जस्ट मैं ही करे जा रहा हूँ। ओके। डन डन, ओके, ऑल सेट। ठीक है, तो इस सेशन के बारे में मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। पहले अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैं इस सेशन को अगर होस्ट करने वाला हूं तो आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि होस्ट है एक्चुअल में है कौन। अभी तक आपने पोस्टर देख लिया होगा, लिंक आपके पास है, आप यहाँ पे अपने नाम पढ़ लिया होगा, कुछ वीडियोस हो सकता है आपने स्टेटस पे देखी हो या आपको मिल चुकी हो आपके सीनियर की तरफ से, बट मैं आज आपको इस सेशन के अंदर वो बताने वाला हूँ जो शायद आपने मेरे बारे में अभी तक बिल्कुल भी नहीं सुना। क्यों बताने वाला हूँ, उसका रीजन ये है क्योंकि इस सेशन का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा होगा, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। ठीक है, कंफ्यूजन टू क्लैरिटी। अब कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ किस तरीके से जाना है वो हमें जो पर्सन लेके जा रहा है हमें पता तो होना चाहिए कि उसको सारी चीजें क्लियर हैं भी या नहीं। वो खुद ही तो नहीं डाउट में बैठा हुआ जब उसने खुद कुछ अचीव किया है या नहीं किया। इज इट राइट और रॉन्ग? मानते हो आप इस बात को कि अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं तो आपको ये पता होना जरूरी है कि भाई जो पर्सन हमें बता रहा है इसको खुद कुछ पता है या नहीं? क्या आप मानते हैं इस बात को? अगर आप मानते हो तो ऐसे थम्स अप रिएक्ट कर दो मुझे, या फिर चैट में आप थम्स अप इस तरीके से कर दो, मुझे पता लग जाएगा कि हाँ, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है और आप सुन रहे हो मुझे अच्छे से। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए, सॉरी, इस मीटिंग के लिए कुछ चीजें मैंडेटरी हैं, वो आप अच्छे से अभी के अभी अपने पास रखना। एक वाटर बोतल आप अपने आसपास रख सकते हो, ताकि अगर आपको प्यास वगैरह लगे तो आप साथ के साथ पानी पी लो। दूसरी चीज, आपके पास एक नोट पैड या डायरी पेन एक छोटा सा होना चाहिए, ताकि जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ वो आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये सेशन दो पार्ट्स में रहेगा। पहले सेशन के अंदर हम शॉर्ट सी एक इंट्रोडक्शन रखेंगे अपनी, मतलब मेरी, कि जो होस्ट आपको ये चीजें बताने वाला है उसने अपनी जिंदगी में खुद कुछ किया है या नहीं किया, तो वो एक इंट्रोडक्शन सेशन रहेगा। देन आफ्टर दैट मैं आपको जो आज का टॉपिक है कंफ्यूजन टू क्लैरिटी उसकी तरफ लेके चलूंगा। क्लियर? ऑल सेट? यस? रेडी हैं आप? स्क्रीन शेयर करें, चलें स्क्रीन शेयरिंग की तरफ? ओके। अगर आप डायरी पेन के साथ रेडी हैं तो एक बार मेरे को चैट बॉक्स में लास्ट टाइम वन टाइप करके बता दो कि यस वी आर रेडी विद डायरी पेन। वन टाइप कर दो। ओके। रेडी रेडी रेडी, ओके। डन। तो मैं अभी यहाँ पे आपके साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ अपने आईपैड से, और आप मुझे बताना आपको स्क्रीन विजिबल है या नहीं। यस, नाउ विजिबल। स्क्रीन विजिबल है आपको? दिख रही है स्क्रीन क्लियर? ओके। ठीक है, तो यहाँ पे ही मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, ये बेसिकली पूरा वो रहेगा जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें शेयर करूंगा। बट यहाँ पे आने से पहले मैंने जैसे आपको बताया कि मैं अपने बारे में आपको बताऊंगा। स्क्रीन शेयरिंग मैंने इसलिए चेक करी है कि आपको पता रहे कि हाँ, स्क्रीन शो हो भी रही है या नहीं। ठीक है, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेनली अपनी जर्नी पे, कि मैंने किस तरीके से शुरू किया। आपका जो होस्ट है उसने अपनी जिंदगी में कुछ किया है या नहीं किया है, या वो जस्ट आके ऐसे आपको ज्ञान देने लगे, क्योंकि ज्ञान देने को तो टिपिकली आपको पता है इंटरनेट पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, ट्रेडिंग कर लो, ये कर लो, वो कर लो, क्रिप्टो कर लो, कितनी सारी चीजें बताते हैं। बट अगर मैं आपको कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो क्या मैंने खुद कुछ किया है इस प्लेटफॉर्म से, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उस नॉलेज से, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ इन शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर, एंड देन हम आगे। एक सेकेंड। सो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीन शेयरिंग पे, एंड होपफुली आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये आपको एक बहुत प्यारी सी शक्ल दिख रही होगी। ठीक है, ये मेरी ही शक्ल है, ये आज से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 से 4 साल पहले की शक्ल है मेरी, जब मैं कॉलेज टाइम के अंदर था। और
मैं यहाँ पे जहाँ से मैंने शुरू किया था तब मैं एक कॉलेज स्टूडेंट था। आप में से बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट हो गए। गिव मी चेयर्स, कितने लोग हैं? कितने लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं चैट में, अगर आप एक्टिव हो तो? कितने लोग हैं? ठीक है। ओके। ओके। कॉलेज स्टूडेंट भी है हमारे साथ, ठीक है। तो मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट था बेसिकली जब मैंने इस प्लेटफॉर्म के अंदर पैर रखा था। तो मेरा मेन रीजन जो था इस प्लेटफॉर्म के अंदर आने का, वो ये था, बीइंग अ स्टूडेंट ना, हम आपने देखा होगा है ना कि हम ज्यादातर डिपेंड होते हैं हर चीज के लिए अपनी फैमिली पे। मतलब कि हर चीज के लिए पैसे चाहिए, दे दो घर वालों, किताबें चाहिए, पैसे दे दो घर वालों, है ना। हर चीज के लिए, कपड़े चाहिए, पैसे दे दो, मतलब सारी चीजों के लिए घर वालों पे डिपेंडेंट थे। पर मेरी फैमिली में जो इनकम सोर्स होता है एक्चुअल में, ठीक है, दुनिया के अंदर, वो मेरे पापा होते हैं। हर किसी के पापा होते हैं, मेरे पापा नहीं थे। अब मेरे पापा नहीं थे तो मेरे मॉम थे, वो लेबर करते थे, जैसे तैसे घर को चला रहे थे। तो मेरे को ऐसा फील होता था कि यार मैं उनके ऊपर मतलब बोझ बनता जा रहा हूँ शायद। मैं मतलब क्या, कब तक उनको ऐसे तंग करता रहूंगा कि मुझे ये दे दो वो दे दो। तो आई वॉज फील लाइक यार मेरे को ना थोड़ा मतलब हेजिटेशन फील होता था उनसे 20 रुपए मांगने में भी। उस पर भी कई बार कलेश हो जाता था कि कहाँ से दे तुझे 20 रुपए। तो इतने गंदे हालातों में मेरे को ये था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना है। अब ये जो आप कपड़े देख रहे हो, ये मेरे खुद के कपड़े नहीं है, इसकी पीछे की रियलिटी बताता हूँ आपको। ये जो कपड़े मैंने पहने हैं, किस तरह से मैंने स्टार्ट किया वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो मेरे कपड़े पहने, ये मेरे कपड़े नहीं है, ये एक्चुअल में मेरे को किसी जैसे होता है ना मिडिल क्लास फैमिली वाले, मतलब जिनके घर वाले 20-25 हज़ार रुपए की पापा जॉब करते हैं, तो उनको ऐसा होता है कि चलो यार हमारे बेटे का बर्थडे है तो हम किसी को कपड़े गिफ्ट कर देते हैं, है ना। 100-200 रुपए का सूट लेके वो कपड़ों का वो सेटअप मेरे को दे दिया था। तो ये मैं कपड़े थोड़ा फिटिंग करा के किसी के पहने हुए कपड़े मैं पहनता था। तो आप यहाँ से आइडिया लगा लो कि मैंने कहाँ से शुरू किया। और ये चीज़ बताने में कोई शर्म नहीं है, मैं ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करके कहाँ तक पहुंचा जा सकता है। उसके बाद ये फोटो आप देखोगे तो ये फोटो मेरी तब की है जब मैं मतलब कॉलेज के अंदर ही था, और ये किसी दोस्त का फोन था, उसके घर में मैंने उसी के फोन में, उसी की अलमारी के सामने फोटो खींची थी। पर ये फोटो, मैं इतना दीवाना था आईफोन का कि मेरे को ये फोटो चाहिए अपने फोन में, पर मेरे पास था इंटेक्स का एंड्रॉइड फोन। अब वो आ नहीं सकती क्योंकि उस टाइम इतना होता नहीं था कि भाई ट्रांसफर हो जाए एप्पल से आईफोन में, ओ सॉरी आईफोन से एंड्रॉइड के अंदर। तो मैंने उसके फोन की फोटो खींच ली। अगर आप देखोगे तो उसका फोन एक क्रैक हो रखा है, गार्ड है ना। तो मैंने पूरे फोन की फोटो खींच ली कि भाई मुझे तो चाहिए अगर मैंने एप्पल में फोटो खींची है, वैसे नहीं आ रही तो ऐसे ले लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आप सब हो सकता है आप बढ़िया घर में बैठे हो, मीटिंग लगा रहे हो, भगवान करे आप सब बहुत तरक्की करो। बट मैंने जब इस सेशन को शुरू किया था, सॉरी सेशन बोल रहा हूँ, जब इस बिजनेस को शुरू किया था, दैट टाइम मेरी फैमिली में जो मेरा घर था, वो ऐसी जगह थी जहाँ पे ना तो कोई लाइट थी, प्रॉपर कोई लाइटिंग का बंदोबस्त नहीं था, क्योंकि जो जहाँ पे हम रहते थे वो पूरा जंगलात एरिया पड़ता था, मतलब रोड के वैसे पास है, पर पूरा जंगलात है जहाँ पे कनेक्शन ही नहीं आते थे, क्योंकि बहुत पुराने घर थे। तो डर ये था कि वो मतलब मकान गिर ना जाए, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे दी नहीं थी। तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, तो मैं किसी दोस्त के घर पे बैठ के सेशन लेता था। ये जो फोटो आप देख रहे हो, किसी दोस्त के घर पे बैठ के लेता था सेशन। अब उसकी मम्मी बहुत गालियां सुनाती थी मुझे। तो मैं रात को सेशन होते थे मोस्टली हमारे, तो मैं हेडफोन लगा के बैठता था ताकि उनकी गालियां मुझे सुनाई ना दे क्योंकि मुझे तो मीटिंग लेनी थी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये फोटो आप देख रहे हो, मैंने स्टार्ट कर लिया अपना बिजनेस, और सबसे पहला लेवल सुपरवाइजर वो अचीव किया 4 महीने के अंदर। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहला अपना एक गोल था, मेरा गोल बोल लो या ड्रीम बोल लो, मैंने iPhone 13 उस टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग में था, वो परचेज किया 6 मंथ के अंदर अंदर इसी प्लेटफॉर्म से। फिर उसके बाद अगर आप ये फोटो देखोगे तो यहाँ पे इस फोन से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। ये आप जो फोन देख रहे हो, रियलमी का 8i फोन था, ये लगभग 14 हज़ार का, जिसकी किस्तें भरने के लिए मेरे को और मेरी मॉम को बहुत लेबर करनी पड़ी थी, क्योंकि मम्मी की तबीयत अगर खराब हो जाती थी तो मैं जाता था उनकी जगह काम पे लेबर करने, ताकि भाई मैं थोड़े बहुत पैसे निकाल के इसकी किस्त भर दूं। ठीक है। और ये जो फोन आप देख रहे हो साथ में, ये मैंने कैश परचेज किया था इसी बिजनेस की वजह से। फिर उसके बाद रिसेंटली 1 साल पहले मैंने iPhone 16 Pro लॉन्च हुआ था, तो उसके अंदर मैंने अपग्रेड किया। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.25 लाख का ये फोन मैंने लिया। अब ये सारी चीजें मैं जो दिखा रहा हूँ, अगेन आई एम क्लियरिंग दिस थिंग कि भाई ये कोई फ्लॉन्ट नहीं है, या फिर मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ कि देखो भाई मेरे पास तो ये है वो है। आई एम जस्ट शोइंग दिस कि आपको ये बिलीव हो सके कि अगर ये बंदा यहाँ से उठ के कर सकता है ना, तो हम भी कर सकते हैं। दैट्स वाई कि जो चीजें ये बता रहा है हमें वो फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली अगर ये कर पाया तो हम भी कर पाएंगे। मेरा ओनली वो रीजन है। मैं कोई फ्लॉन्ट नहीं कर रहा कि मैंने ये कर दिया आपसे नहीं होगा ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। क्योंकि मेरे से भी बहुत बड़े धुरंधर बैठे हैं, ये तो iPhone 16 Pro बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, दिखाने वाला कोई सीन है ही नहीं, बस आपको मैं इंस्पायर करना चाह रहा हूँ। अब पे आउट्स की बात करें तो मेरा जो पहले महीने का पे आउट था वो 39,000 रुपीज का नहीं था। ये जो पे आउट आप देख रहे हो ये मेरा पहला पे आउट नहीं है। मेरा पहला पे आउट 12,500 रुपये का था, पर वो इस फोन में था। उसके बाद मेरे को 17,900 का भी पे आउट आया, 26,400 का भी पे आउट आया। पर वो पे आउट जो थे वो पुराने फोन में थे, और वो पूरा फोन करप्ट हो गया, मतलब खत्म, उसमें से जितना भी डाटा था वो सब लूज हो गया। मैंने बहुत ट्राई किया पर वो रिकवर भी नहीं हो पाया।
ठीक है, तो मेरे पास जितने पे आउट थे वो सारे चले गए, पर मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कि पहला पे आउट मेरा 12,500 रुपए का था, दूसरे महीने 17,900 का था, एंड फोर्थ मंथ जब मैं सुपरवाइजर बना था तो 26,400 समथिंग का मेरा पे आउट था। फिर उसके बाद मैं सुपरवाइजर पे ही लेवल से आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो मेरे पास पे आउट है ये मेरा 39,000 रुपीज का पे आउट है सुपरवाइजर लेवल पे। फिर उसके बाद 48,000 पहुंचा, टैक्स वगैरह डिडक्ट होके, कुछ कुछ मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं, ठीक है आप देख सकते हो। 45,000 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए, टैक्स वगैरह डिडक्ट हो गए। फिर उसके बाद मैंने अपनी एक छोटी सी अचीवमेंट करी, आईपैड मैंने परचेज किया, जिस आईपैड के अंदर मैं ये मीटिंग भी कर रहा हूँ। उस टाइम लगभग 45,000 रुपीज का था, अब तो ये 30,000 समथिंग का आ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनकम थोड़ी सी और बड़ी इनकम पहुंची, 57,000 रुपीज टैक्स वगैरह डिडक्ट होके 54,000 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए फॉर एवर लिविंग इंपोर्ट्स की तरफ से। फिर उसके बाद आप देखोगे तो 71,000 रुपीज की इनकम पहुंची, टैक्स वगैरह डिडक्ट होके 67,000 रुपीज की इनकम आई मेरे अकाउंट में। फिर उसके बाद इनकम पहुंची 6 फिगर में, 1 लाख रुपए क्रॉस कर गई, और 5% टैक्स कटता है इनकम से, तो वो कट होके पहुंची 1,81 एटी एटी सॉरी 891 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। ठीक है, 1 लाख रुपए ऑलमोस्ट, टैक्स वगैरह 6,000 था तो ऑलमोस्ट ऊपर का जो टैक्स था वो कट होने के बाद इतना मेरे अकाउंट में आया। बट यहाँ तक बात सीमित नहीं रही, मैंने अपना ड्रीम लेवल मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और इनकम वहां पहुंची जो मेरी, मतलब ये समझो अजम्पशन तो बहुत दूर की बात है, एक्सपेक्टेशन भी बहुत दूर की बात है, सपने से भी परे था कि नहीं इतना तो नहीं आ पाएगा यार, इतना तो नहीं है, चलो 1 लाख तक अब आगे, अब इससे शायद इतना ही रहेगा, एक 10 पहुंच जाएगा, एक 20 पहुंच जाएगा, बट भगवान ने उससे भी ऊपर लेके गया। भगवान ने लेके गया, एक महीने का इनकम पहुंची 1,44,000 रुपीज, और ये पर मंथ आ रही है, ऐसा नहीं पिछले महीने का मिला के, नहीं, ये पर मंथ आई है। बर्थडे मंथ होता है मेरा 6th मंथ जो होता है, जून मंथ मेरा बर्थडे मंथ होता है, उस महीने मैंने अपनी जिंदगी की हाईएस्ट इनकम अचीव करी थी, दैट वाज 1,44,000 रुपीज, उस महीने की हाईएस्ट थी ये। फिर उसके बाद इनकम थोड़ी सी और बड़ी, इनकम पहुंची 1,57,000 रुपीज, टैक्स वगैरह डिडक्ट होके 1,49,000 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए। फिर उसके बाद इनकम थोड़ी सी और बड़ी, इनकम पहुंची 1,68,000 रुपीज। अब इसके बीच में आप देखोगे 8th मंथ है 2024 का, इसके बाद बहुत सारे बीच में मंथ थे वो मैंने स्किप करें, उसका रीजन बता देता हूँ, क्योंकि उसमें पे आउट थे ऑलमोस्ट 170, 175, 172, 1,85 भी था एक पे आउट, पर वो 3-4 पे आउट मैंने यहाँ पे स्किप करें ताकि टाइम हमारा बचे। अब मैं आपको वो पे आउट दिखाने जा रहा हूँ जो मेरी जिंदगी का अभी तक का सबसे हाईएस्ट पे आउट रहा है। मतलब वो मेरी अज्यूम में भी नहीं था, सपने में भी नहीं था, रियलिटी में तो बहुत दूर की बात थी, पॉसिबल ही नहीं था कितना कभी आएगा, बट फॉरएवर ने वहां तक भी पहुंचाया, एंड दैट वाज 2,46,000 रुपीज इन अ सिंगल मंथ। ठीक है, टैक्स वगैरह डिडक्ट होके 2,41,000 रुपीज मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुए, एंड यहाँ पे आप पूरा स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, अभी तक का मेरा सबसे हाईएस्ट पे आउट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मैंने अपना मिलीनियर क्लब क्वालिफाई किया। इंडिया के हिसाब से मिलीनियर क्लब होता है जब आप एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख से ज्यादा की इनकम क्रॉस करते हो तो आप मिलीनियर क्लब को क्वालिफाई कर लेते हो। ये एक साल के अंदर 12 महीने के अंदर करना होता है, मैंने 7 मंथ के अंदर क्वालिफाई किया था, सिर्फ 7 मंथ के अंदर क्वालिफाई किया था, मतलब 7 महीने के अंदर मैंने 10 लाख से ज्यादा कमाया था। ठीक है, और टोटल अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो दैट वाज 19 लाख रुपीज। उसके बाद आगे बढ़े, मैंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, उसके अलावा मेरे को बहुत सारी रिवॉर्ड फॉर एवर से मिल चुके हैं। ट्रॉफी ये 75 सीसी की, ऑलमोस्ट मैंने 6 मंथ लगातार 21 लाख रुपए का बिजनेस हर महीने करके दिया था, दैट्स वाई मेरे को ये ट्रॉफी मिली थी। 6 महीने लगातार किया, 2 बार मैं इस रिवॉर्ड को ले चुका हूँ। ठीक है, ये मेरे को ट्रॉफी मिली थी, और इसके अलावा एक एक्सक्लूसिव लंच था कंपनी का, एक प्रॉपर इवेंट था, उसके अंदर हमें इनवाइट किया गया था। ये मेरे साथ इन सबको आप जानते हो, गंजरा मैम है, बिनेश सर है, मनप्रीत सर है, अमन सर है। ठीक है, हम भी वहां पे इवेंट को अटेंड करने गए थे, मतलब इतनी बिल्कुल ऐसी जगह से उठ के जहाँ पे कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं, सुन भी रहे हैं तो नेगेटिव सुन रहे हैं लोगों से, उस कंपनी के स्पेशल इवेंट में जाना, सीएसएम कंट्री सेल मैनेजर से मिलना, सारी चीजें करना, वो मतलब एक्चुअल में बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद मैंने जैसे 2025 शुरू हुआ था, फेब महीने के अंदर अपने लिए एक बहुत प्यारी चीज परचेज करी जो मेरे दिल के बहुत करीब है, दैट इज रॉयल एनफील्ड हंटर 350। ठीक है, ऑलमोस्ट 2 सवा 2 लाख की ये बाइक है जो मैंने खुद के लिए परचेज करी, और बहुत मजा आता है जब मैं इसको चलाता हूँ। और ये मेरी सेल्फ फंड है। अब इसके पीछे एक इमोशन था मेरा, क्योंकि मैं कई बार ऐसा, हमें शर्म आती है, हमारे घर में साइकिल था बड़ी मुश्किल से, ठीक है, और साइकिल भी खुद का नहीं था, वो भी किसी का मांग मांग के कई बार हम जाते थे। और अब ये जो मैंने बाइक परचेज करी थी, इसके पीछे इमोशन था, क्योंकि मैंने किसी से एक बार बाइक मांगी तो उसने मेरे को ये बोला था, भाई तेरे पास तेल डलवाने के भी पैसे हैं, 50 रुपए तू जा रहा है वहां तक तो 50 रुपए का तेल ही डलवा दूं। मैं क्या वो नहीं डलवा पाऊंगा भाई, तो उसने बाइक नहीं दी थी इस चक्कर में मेरे को। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे इमोशंस थे वो, इसीलिए मैंने ये परचेज करी। और जब मैंने ये परचेज करी तो जिसने मेरे को ये बोला था ना कि 50 रुपए का तेल डलवा दूं, मैंने उसको चाबी दी जाके, भाई ले, इसमें तेल मत डलवाना, जहां मर्जी घुमा के ला। पर वो उस टाइम बहुत शर्मसार हो गया। ठीक है, पर एनीवे,
अपने अपने इमोशन है, मेरी जिंदगी के इमोशन थे जो मैंने फुलफिल करने थे, वो धीरे धीरे फुलफिल हो भी रहे हैं। फिर उसके बाद मेरे को घूमने का बहुत शौक है, तो मेरे को मैनेजर रिट्रीट एक लेवल होता है, फॉरएवर के अंदर अलग अलग इंसेंटिव होता है। मैनेजर रिट्रीट लेवल 1 मैंने क्वालिफाई किया, जो हमारा जयपुर के अंदर ट्रिप हुआ था, बट किसी रीजन की वजह से मैं वहां पे जा नहीं पाया था। पर हमारी टीम के बहुत सारे मैनेजर्स वहां पे गए थे। ये मैं क्वालिफायर था पर मैं जा नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद ईगल मैनेजर रिट्रीट होता है फुकेत के अंदर। ठीक है, होता नहीं है, मतलब हर जगह हर बार अलग अलग होता है। ये इस बार हुआ था फुकेत के अंदर, सितंबर में 2024 में ये हुआ था। और तब मैंने इस ट्रिप को क्वालिफाई किया था, मतलब पूरे एक साल के अंदर मैंने इसके लिए पूरी क्वालिफिकेशंस करी, एंड ये 1+1 होता है, तो मैं इसको क्वालिफाई करके फुकेत घूम के आया था रिसेंटली। मेरा पहला जिंदगी का इंटरनेशनल ट्रिप था, उसकी मैं आपको एक शॉर्ट सी वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, चेक इन हम कर चुके हैं और मैं आपको दिखाता हूँ अपने होटल का व्यू, मतलब मेरे रूम का व्यू, कि जहाँ पे मैंने स्टे किया है वहाँ पे कैसा व्यू है। ये ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत ही प्यारा होटल है। और ये हमारा जो रूम है ये पूल एक्सेस के साथ है, कि यहाँ पे हम जब चाहे नहा भी सकते हैं। यहाँ पे बाद में थोड़ी सी धूप सेक सकते हैं। और ये ओवरऑल रूम है, बहुत प्यारा रूम है यार ये। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत फेमस जगह है, अगर आपको थोड़ा सा भी घूमने का शौक है तो आपने डेफिनेटली इसकी जा तो रील देखी होंगी या इस जगह के बारे में सुना ज़रूर होगा। उस जगह को आप देखोगे तो पहचान जाओगे। ओके, ये वो जगह है। ये जगह है थाईलैंड के अंदर, फीफी आइलैंड है ये। ठीक है, अगर आपने सुना हो इसके बारे में तो डेफिनेटली आप इसके बारे में सर्च करोगे। बहुत प्यारा आइलैंड है, ये समुद्र के बीचों बीच है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम घूमने गए थे, और फॉरएवर का कंपनी का जो ट्रिप था उसको ईएमआर बोलते हैं, ईगल मैनेजर रिट्रीट। तो इसके पीछे जो आप बीच देख रहे हो ये अफजाना बीच है। ठीक है, कंपनी ने पूरा एक रिजॉर्ट था जिसका नाम था अंगसाना लगूना, अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा गूगल पे। अंगसाना लगूना की अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट देखोगे तो सबकी आपको वहाँ पे फॉरएवर वाले लोग मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे सर्च करना। तो रिसेंटली अभी हुआ था ये ट्रिप, तो इसमें बहुत मजे किए थे हमने। ठीक है, बहुत तगड़ी पार्टी भी फॉरएवर ने अरेंज करी थी। उसके अलावा मैंने समुद्र के अंदर जितनी एक्टिविटीज होती हैं, मछलियां वगैरह देखना, ये भी बहुत करी। मतलब जिंदगी का पहला इंटरनेशनल ट्रिप था, पर मैं ये बोलूंगा बेस्ट ट्रिप था। ये तो इंटरनेशनल ट्रिप की बात होगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मेरे अलावा मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मेरी गाइडेंस की वजह से तो नहीं बोलूंगा, पर हाँ मेरी कुछ ना कुछ सिखाने की वजह से या मेरे गाइड करने की वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ें कर पाए हैं स्टार्ट करके। ये बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं, सुपरवाइजर्स हैं इनमें, स्टूडेंट भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के लोग हैं। असिस्टेंट मैनेजर भी हैं, मैनेजर भी हैं। ठीक है, इनको तो आप जानते होंगे, पूजा मैम। ओके, बहुत सारे लोग होंगे जो इनकी टीम से इस सेशन के अंदर बैठे होंगे, प्रीति मैम की टीम से यहाँ पे बैठे होंगे, और बहुत सारे अपकमिंग मैनेजर हैं जो मेरी टीम में हैं, जो प्रीति जी हैं इनका भी अभी मैनेजर होने वाला है। ठीक है, उसके अलावा बहुत से लोग हैं जिनका मैनेजर होने वाला है। अर्निंग की अगर आप पोस्टर देखोगे तो ये लोग हैं जो इतनी अर्निंग्स करते हैं। कोई 50,000 भी कर रहा है, कोई 15,000 भी कर रहा है, कोई 28 भी कर रहा है। ठीक है, जो कोई 13 भी कर रहा है। इट इज़ डिपेंड अपॉन कि वो कितने एफर्ट्स करते हैं। मतलब ये है कि ये सारे लोग अर्निंग्स कर पा रहे हैं, चीजें कर पा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने उन चीजों को बहुत ध्यान से समझा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आपने इतनी सारी चीजें देखी, क्या आपको लगता है कि मैं जो चीजें आपको बताऊंगा क्या वो वर्थ इट होंगी? इज इट कि मैं जो आपको भी चीजें अब आगे शेयर करूंगा वो वर्थ इट होंगी? मानते हो आप इस बात को? यस और नो? क्या वो वर्थ इट होंगी? अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर इतना कुछ जो भी मैंने किया है, जो मैंने आपको शो किया, अगर वो सारी चीजें मैं कर पाया हूं, तो मैं जो आपको बताऊंगा वो आपके लिए वर्थ इट रहेगा। यस और नो? यस। यस। ओके, तो अभी मैं आपको ना स्क्रीन शेयरिंग करके प्रॉपरली अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, और कंफ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाना किस तरीके से। सेशन के एकदम लास्ट तक बने रहना, कुछ ही मुश्किल से 10-15 मिनट का और सेशन है, देन उसके बाद ये सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आपके पास नोट पैड या डायरी पेन नहीं था तो ले लो। ठीक है, पानी पीना है, प्यास वगैरह लग रही है तो पानी पी लो। और हम सेशन को अभी कंटिन्यू करते हैं आगे स्क्रीन शेयर करके। और अभी आप मुझे बताना आपको स्क्रीन दिख रही है या नहीं। नहीं, एक मिनट। इज इट विजिबल? दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है। चैट में आप मेरे को रिस्पॉन्स कर सकते हो अगर आपको बीच में कोई इंटरप्शन होती है, स्क्रीन बंद हो जाती है कुछ, वैसे तो होगा नहीं, पर अगर होता है तो आप मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो चैट में, मेरे पास सामने ही चैट खुली हुई है। ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक हम डाल देते हैं, व्हाट टू डू एंड हाउ। राइटिंग देखो मेरी यार बहुत गंदी है एक्चुअल में। टॉप क्लास का बैक बेंचर हूँ ऐसे समझ लो, मतलब नेक्स्ट लेवल बैक बेंचर हूँ, तो मेरी राइटिंग कुछ ऐसी है। मैंने तो होमवर्क भी अपनी सिस्टर से ही करवाए हैं, तो आप यहीं से आइडिया लगा लो, ठीक है। तो थोड़ा राइटिंग में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, पर हाँ इतनी गंदी नहीं लिखूंगा कि आपको समझना आए। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले जब हम किसी भी चीज़ को ये समझते हैं कि व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, उससे पहले हमें ये समझनी चाहिए कि हमें करना क्यों है। पहले वाई फाइंड आउट करनी होती है कि हम करेंगे क्यों। लेट सपोज अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको सुबह 6 बजे उठना है, ठीक है, और 100 मीटर रनिंग करनी है, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये नहीं होगा अच्छा कौन से कपड़े पहन के करनी है, कौन से शूज पहन के करनी है, अच्छा कैसे करनी है, तेज करनी है धीरे करनी है, नहीं। आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा क्यों। क्यों करनी है भाई रनिंग, सोने देना बस, सुबह उठने उठते हैं 9-10 बजे आराम से, है ना। तो वहां पे जो वो क्यों आता है, वो अगर स्ट्रांग होगा तो आप उठोगे भी और सारी चीजें करोगे भी, है ना। लेकिन अगर आपका वो क्यों स्ट्रांग नहीं है तो आप नहीं उठोगे। जैसे लेट सपोज हमें किसी दिन हम 6 बजे हमें कोई बोले, अगर आप अर्ली उठने वाले नहीं हो, जल्दी उठने वाले नहीं हो, और आपसे कोई बोले कि सुबह 6 बजे जल्दी उठना भाई, ठीक है, आप बोलोगे ठीक है उठ जाएंगे, ट्राई करोगे नहीं उठ पाओगे। लेकिन अगर आपका कहीं पे ट्रिप जा रहा है, आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपकी कोई इंटरनेशनल ट्रिप है, आपकी कोई नेशनल ट्रिप है, आप वहां पे जा रहे हो, आप सो भी नहीं पाओगे, आप सुबह 6 बजे से पहले उठ जाओगे अलार्म बजने से पहले, क्योंकि आपके दिमाग को ये पता है कि भाई जाना जरूरी है, अगर नहीं उठे तो जा नहीं पाएंगे, ट्रिप मिस हो जाएगी। तो वाई बहुत स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे जाने से पहले यू हैव टू फाइंड आउट कि वाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस। आप सबसे पहले अपनी जो भी डायरी है आपके पास उसके ऊपर एक वजह लिख दो कि वाई यू वांट टू डू दिस बिजनेस, आप क्यों करना चाहते हो, आपकी वजह क्या है। मेरी वजह ये थी कि मुझे अपनी फैमिली के लिए करना था, कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। मेरी दूसरी वजह ये थी कि मुझे सेल्फ डिपेंडेंट बनना था, ठीक है। मेरी तीसरी वजह ये थी कि मेरे को अपनी खुद की सेल्फ अर्न्ड कार चाहिए थी। मेरी ये थी, ये चीजें थी मेरी ड्रीम कि भाई मेरे को ये करना है। पर सबसे पहले रीजन था फैमिली, जो मेरा सबसे स्ट्रांग था, कि ये चीजें बाद में भी हो जाएंगी चलेगा, पर मेरे को सबसे पहले फैमिली के लिए करना है, कि मैं अपनी मॉम को जिंदगी भर काम करते नहीं देख सकता, तो मुझे उनके लिए करना है, ठीक है। मैं अपनी फैमिली के लिए करना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली कल को आराम से चैन से बैठ के खाना खाए, अपनी जिंदगी जिए, उनको कभी इतने एफर्ट्स ना लगाने पड़े, उनको कभी ये फील ना हो कि यार हमारे पास तो बेटा है या हमारे पास तो बेटी है ना। तो उनको ऐसा कभी ना लगे कि यार ये है भी तो क्या ही फायदा है, ना है एक ही बराबर है, ये कभी ना लगे। और ये कभी होने नहीं दिया फॉरएवर ने। मैंने जो गोल लिया था कि मैं 4 महीने के अंदर इतना काबिल बनूंगा, 4 महीने से पहले ही बन गया था। मेरे मॉम जो लेबर करते हैं उनको 4 महीने से पहले मैंने लेबर छुड़वा दी थी कि आपको नहीं करना ये सब काम, आप घर पे बैठो मैं लेके आ रहा हूँ इनकम। एंड वो टाइम था, आज का टाइम है, उसके बाद मॉम कभी काम पे नहीं गई, ठीक है। तो 4 महीने के अंदर वो चीज़ क्वालिफाई हुई कि मैंने इतना अपने आप को दिमाग को मेंटली प्रिपेयर किया था कि मुझे 4 महीने के अंदर मम्मी के लिए करना है। आप अपने दिमाग में सोचो आपको क्यों करना है, वाई, क्यों करना है। अगर आपको वाई क्लियर है तब आप समझो आगे। अपने 3 रीजन, आप भी टॉप 3 रीजन लिख लेना, और इस सेशन के बाद जिन्होंने आपको ये लिंक भेजा उनको ये बताना कि सर ने ये 3 रीजन बताए बोले थे, मैंने ये वाले मेरे रीजन ये 3 रीजन है, आप इनका बताओ मेरे को, ये 3 रीजन करने हैं, उनमें टॉप रीजन ये है, इसके लिए मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है। वो आपको एग्जैक्ट उस तरह से गाइड करेंगे, ओके। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही, वॉइस आ रही है, ऑडिबल हूं मैं। एक मैसेज आया मुझे, आवाज नहीं आ रही, क्लियर है, एकदम क्लियर है। आप प्लीज अपना नेटवर्क कनेक्शन चेक करिए, बाकी सबको एकदम आवाज क्लियर आ रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं। आपने 3 रीजन अपने अपने लिख लिए, उसके बाद आपको एक चीज फाइंड आउट करनी है कि जिस प्लेटफॉर्म में आप जा रहे हो, क्या वो प्लेटफॉर्म सही है, सही है। तो उसके लिए हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी होती हैं, P1, P2, P3, ठीक है। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान, ये 3 चीजें करनी होती हैं, प्रोफाइल प्रोडक्ट एंड प्लान। ये 3 चीजें अगर आपने फाइंड आउट कर ली, आप कभी धोखा नहीं खाओगे। तो आपको जैसे मेरे फर्स्ट सेशन के अंदर भी आपने सुना होगा, मैंने वहां पे भी बताया था कि बहुत सारी कंपनीज होती हैं, पर उनमें से कोई एक ऐसी कंपनी जो बहुत अच्छी है, उनके अंदर ये 3-4 चीजें हैं जो चेक करनी है आपको। अब प्रोफाइल के बारे में अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, तब फॉरएवर इज द ओनली कंपनी जो इतनी ज्यादा टाइम से चल रही है, मतलब ऑलमोस्ट 47 ईयर से चल रही है, और फिर भी
इस इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, इकलौती ऐसी कंपनी है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ पे है, सबसे ज्यादा टॉप ग्रोथ पे है। ठीक है, चाहे प्रोडक्ट्स के अंदर है, चाहे ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर ग्रोथ के अंदर है, चाहे टर्नओवर के अंदर है, सबसे ऊपर है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, कंपनी की अगर बात करें तो कंपनी यहाँ के अलावा 168 प्लस कंट्रीज के अंदर है। ओके, उसके अलावा आपने बहुत सारे फैक्ट सुने होंगे। अब ये चीज अगर आपने फाइंड आउट कर ली तो आपको समझ आ गया कि भाई कंपनी एक्चुअल में सही है, प्रोफाइल अच्छी है, बढ़िया है। थर्ड नंबर पे आते हैं, सॉरी, उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। अब वो आप अपने हिसाब से जब थोड़ा ब्रोशर वगैरह पढ़ोगे, आपने कल प्रोडक्ट सेशन भी देखा होगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपने जान लिया। अब प्रोडक्ट्स के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है उसको समझेंगे। पहले पहले प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कोई भी जो ब्रांड है, लेट सपोज एप्पल है ना, आईफोन है ना, आईफोन ब्रांड एक बहुत अच्छा है, एप्पल ब्रांड बहुत अच्छा है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर ये प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेट सपोज कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, मेरे पास आईफोन है, अगर ये बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, मान लो ये फोन है, मैंने इसको लिया 1.5 2 लाख रुपए खर्च करके, भाई साहब इसको ले लिया, अब मैं जब इसको लेके आया ये हैंग करे जा रहा है, क्या नेक्स्ट टाइम से मैं लूंगा आईफोन? कभी मेरा मन करेगा लेने को? इज इट? कभी भी मन करेगा? नहीं करेगा। अगर मेरे जैसे 1 लाख लोगों ने भी इस चीज को लिया है, उनको रिव्यू बिल्कुल बेकार मिला, उनको अच्छा लग ही नहीं रहा है चला के, तो वो नहीं लेंगे। इसका मतलब यह कंपनी के पास सेल्स नहीं जाएंगी, कंपनी के प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, कंपनी कोलैप्स कर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं या नहीं, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कंपनी चलने में। अब हमने क्या बात करी कि कंपनी को चलते 47 ईयर, 47 साल हुए, तो प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसी वजह से तो चल रही है। ठीक है, एंड बेस्ट पार्ट कि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े बड़े एथलीट तक यूज करते हैं। स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो गए हो तो प्लीज माफ कर देना। ठीक है, बड़े बड़े एथलीट जो ऑलरेडी जो ओलंपिक्स गेम होती हैं उनके अंदर पार्ट लेते हैं, वो इसके प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। RG प्लस एक प्रोडक्ट होता है, उसको यूज करते हैं। उसके अलावा टॉम हॉलैंड के बारे में आप काफी सारे लोग जानते होंगे, जो स्पाइडरमैन है। ठीक है, टॉम हॉलैंड जो है, ठीक है, वो भी फॉरएवर के RG प्लस जो प्रोडक्ट है उनका यूजर है। टॉम हॉलैंड, जितने लोग जानते हैं स्पाइडरमैन के बारे में। ठीक है, स्पाइडरमैन जिन्होंने मूवी देखी होगी ना, वो वाली, हाँ, तो वही। ठीक है, होम कमिंग देखी होगी, है ना, फार फ्रॉम होम, बहुत सारी मूवीज हैं उनकी, टॉम हॉलैंड की। तो वो भी इस प्रोडक्ट के यूजर हैं। तो आप आइडिया लगा लो कि इतने बड़े बड़े लोग इसके प्रोडक्ट को यूज करें, तो प्रोडक्ट में तो एक्चुअल में दम है। वो एक्चुअली ऐसे नहीं है कि उन्होंने प्रमोट करने के लिए फॉरएवर से पैसा लिया है और प्रोडक्ट की फोटो डाली है या वीडियो डाली है, नॉट लाइक दैट। वो अपने डेली रूटीन में जब उसको यूज करते हैं तब दिखा रहे हैं, भाई एक फोटो है कि ये देखो हम यूज करते हैं। ठीक है, नॉट लाइक दैट कि वो शोइंग ऑफ कि भाई हमें तो पैसा मिला है, हम ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हैं। वो जैसे करते हैं ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है ऊपर से छलांग मारते हैं और ले जाते हैं 3 4 करोड़ रुपए, वो उस तरीके से प्रमोट नहीं करते। वो यूजर है, इस वजह से वो प्रमोट करते हैं कि उनको प्रोडक्ट अच्छा लगा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया अच्छे हैं, दैट्स वाई कंपनी इतनी लंबी चल रही है। थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज प्लान, या फिर हम बोल सकते हैं, एक से, पैसा। ठीक है, कि पैसा कितना आता है ना, रोकड़ा कितना आता है, पैसा कितना कमा सकते हैं इसमें। तो पैसे की अगर मैं बात करूं, फॉरएवर इज द ओनली ब्रांड जो आपको अपनी ओवरऑल टर्नओवर का 70% प्रॉफिट शेयर करता है। मतलब जितना पैसा कंपनी ने कमाया है उसका 70% प्रॉफिट शेयर वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर में बांटती है। 70%, 70%, वरना अदर कंपनीज में 35%, 50%, 55% मैक्सिमम। ठीक है, फॉरएवर इज द ओनली वन जो टोटली 70% पैसा अपने डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में बांट देती है, जो उसके लिए काम कर रहे हैं, जो उसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, यहीं से आपको आइडिया लग जाएगा। तीसरा अगर मैं बात करूं एक और पॉइंट की, तो हमारा जो मार्केटिंग प्लान है उसको ग्लोबल लेवल पे अवार्ड मिल चुका है, बेस्ट मार्केटिंग प्लान ऑफ द ईयर का, 2016 के अंदर लंदन में। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे कौन सा बेस्ट मार्केटिंग प्लान ऑफ द ईयर, लंदन में। ठीक है, आप चेक करना चाहो इसके बारे में, आपको फोटोज गूगल पे भी मिल जाएंगी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, या फिर अपन भी अपलाइन से ले सकते हो। बेस्ट मार्केटिंग प्लान ऑफ द ईयर, मतलब इतनी सारे अवार्ड, इतना सारा कुछ मिल चुका है। ब्रांड ऑफ डिकेड्स अवार्ड हमें 2 बार मिल चुका है इंडिया, इंडिया में ब्रांड ऑफ डिकेड अगर आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। गूगल पे सर्च कर लेना ब्रांड ऑफ डिकेड्स, ठीक है, आपको मिल जाएगा। उस वो भी 2 बार फॉरएवर जीत चुकी है वो अवार्ड, 2 बार उनको मिला हुआ है फॉरएवर लिविंग को इंडिया के अंदर ही। ठीक है, तो इतनी बड़ी कंपनी, इतनी सारी चीजें अच्छी हैं, सारा कुछ बढ़िया है। अब हम आते हैं कि हमें फिर करना कैसे। हमें वाई फाइंड आउट कर ली, किसके साथ करें ये भी समझ आ गया, अब हमें करना कैसे उसको समझते हैं। देखो,
सब कुछ समझने से पहले हमें सीसी को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सीसी के नहीं समझेंगे तो हमें पैसा समझ नहीं आएगा, क्योंकि पैसा कमाना है तो ये समझ जाओ सीसी हमें समझना है। तो सीसी का मतलब होता है सिंपल भाषा में केस क्रेडिट्स। ठीक है, ध्यान से समझना। केस क्रेडिट, एक सीसी का मतलब होता है जी 1000 पॉइंट्स। 2 सीसी का मतलब होता है जी 2000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स। अब ये पॉइंट क्यों बनाए हैं भाई? सीसी भी तो ठीक ही था, पॉइंट क्यों बनाए हैं इसको समझो। जैसे 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, एक 1 आवर के अंदर होते हैं 60 मिनट। वैसे ही होते हैं एक सीसी में 1000 पॉइंट, ये इकाई है इसकी। ठीक है, पैरामीटर समझ लो, इकाई है, ऐसे मापा जाता है इसे। एक सीसी मतलब 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट मतलब 0.5 सीसी। ठीक, समझ आ गया यहाँ तक? अब ये सीसी बना क्यों इसको समझते हैं। फॉरएवर जैसे मैंने बताया 168+ कंट्रीज के अंदर है ना। हर देश की करेंसी अलग है, कहीं पे डॉलर चलते हैं, कहीं पे पाउंड चलता है, कहीं पे यूरो चलता है। ठीक है, कहीं पे रुपीस चलते हैं, कहीं पे कोई और करेंसी है। इस तरीके से हर जगह अलग अलग करेंसीज हैं। ठीक है, हर जगह अलग अलग करेंसीज बनी हुई हैं। अब फॉरएवर को नहीं पता ना कि अगर कोई पर्सन इंडिया से बिजनेस कर रहा है, तो उसको अगर बिजनेस करना है अमेरिका के अंदर जहां पे डॉलर चलते हैं, अमेरिकन डॉलर चलते हैं, उसका इंडिया के हिसाब से करेंसी रेट क्या है, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी। तो कंपनी ने क्या किया है, पूरी दुनिया की करेंसी को एक ही जगह कॉमन कर दिया और नाम दे दिया सीसी। अब उन्होंने क्या बोला, इसको समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। जैसे मान लो कि अगर हमारे पास एक प्रोडक्ट दिखाता हूं आपको, उससे आइडिया लग जाएगा आपको। आइडिया, ओके, तो मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये फॉरएवर का बी हनी है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, कैमरा में दिखा देता हूँ, फॉरएवर का ये बी हनी है। अब इसको उन्होंने कुछ पॉइंट दे दिए, ये RG+ जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। ठीक है, ये प्रोडक्ट उन्होंने क्या किया, इनको अलग अलग पॉइंट दे दिए। लेट सपोज ये हनी की बात हम कर लेते हैं, तो हनी को उन्होंने दिए 105, 105 पॉइंट दे दिए। ठीक है, 105 पॉइंट है। अगर कोई इंडिया के अंदर परचेज करे हनी को, एक सेकंड किधर चले गए, अगर कोई इंडिया के अंदर परचेज करता है तो भी 105 पॉइंट मिलते हैं, यूएसए में परचेज करता है तो भी 105 पॉइंट मिलते हैं, दुबई में तो भी 105। अब वो जो प्राइस है वो होगा करेंसी के हिसाब से। जैसे इंडिया में अगर रखेंगे तो लेट सपोज मान लो 1500 का, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, कि 1500 का है। ठीक है, यूएसए में डॉलर के हिसाब से होगा, मान लेते हैं जी $10, लेट सपोज $10 का। दुबई में दिरहम में होगा, मान लेते हैं जी 50 दिरहम। ठीक है, तो करेंसी के हिसाब से परचेजिंग वहां पे हो रही है, वो करेंसी के हिसाब से होगी। बट पॉइंट हर जगह सेम रहेंगे। ठीक है, पॉइंट हर जगह एक जैसे ही रहेंगे, तो कंपनी को कैलकुलेशन करने में इजी होगा। तो अगर मेरे को 100 पॉइंट मिले इंडिया से, ठीक है, 100 पॉइंट मिले दुबई से, 100 पॉइंट मिले यूएसए से, तो मेरे तो हो गए टोटल 315 पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से मिला के मान लो अगर 10 हनी मेरे अलग अलग जगह पे रिटेल हुए हैं, 10 हनी जगह हर जगह पे लोगों ने परचेज करे हैं मेरे थ्रू, तो मेरे को मिल गए 1005 पॉइंट, 50 पॉइंट। तो कितना हो गया, एक सीसी। समझ आ गया आपको कैसे बनता है सीसी? ठीक है, हर देश के अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग पॉइंट मिले हुए हैं, सॉरी सेम पॉइंट मिले हुए हैं। उन प्रोडक्ट की जिस तरीके से परचेजिंग होती है उस हिसाब से हमें पॉइंट मिल जाते हैं। अब हम ये नहीं कहेंगे मेरे इतने रुपीस का बिजनेस हुआ, इतने डॉलर का, इतने दिरहम का बिजनेस हुआ, मैं बोलूंगा इतने सीसी का बिजनेस हुआ। ठीक है, सीसी ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे अलग अलग लेवल्स आते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आता है प्रेफर्ड कस्टमर। आप सब यहाँ पे सेशन को अटेंड करोगे, आपने आईडी क्रिएट कर ली होगी, तो आप होते हो प्रेफर्ड कस्टमर, जिसको सिर्फ 5% प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट मिलता है, एनीथिंग एल्स और कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलता, एनीथिंग नथिंग एल्स, सॉरी, एनीथिंग एल्स बोल दिया, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं मिलता उसके अलावा। फिर आता है नेक्स्ट लेवल, दैट इज बिजनेस मोड, जिसको हम 2 सीसी या फिर असिस्टेंट सुपरवाइजर बोलते हैं। इसको समझते हैं थोड़ा, असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है। यार राइटिंग सच में बहुत गंदी निकल रही है आज। एनीवे, 2 सीसी को समझते हैं। इंडियन करेंसी के हिसाब से एक सीसी की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 20,000 से 22,000। 2 सीसी की वैल्यू होती है 40 से 45,000 रुपीज। तो बीइंग अ प्रेफर्ड कस्टमर, जब आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो, आपको 5% डिस्काउंट मिल रहा है। कोई भी प्रोडक्ट्स परचेज करने पे आप लेना चाहते हो खुद के लिए, आप 5% डिस्काउंट पे ले लोगे। ठीक है, ये होता है।
अब फॉरएवर कहता है कि अगर आप एक कस्टमर हो, आपको प्रोडक्ट यूज करना है, आप करते रहो। अगर आपको बिजनेस करना है तो यू हैव टू डू 2 सीसी। कि अगर आपको लाइसेंस लेना है कंपनी का तो आपको 2 सीसी की टर्नओवर करके दिखानी पड़ेगी, मतलब 40 से 45 हजार रुपए का काम करके दिखाना पड़ेगा। अगेन आई एम सेइंग इट इज टर्नओवर, ध्यान रखना, नॉट इन्वेस्टमेंट। अब मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था तो मैंने जब ये सेशन पहली बार देखा था ना, मनप्रीत सर ये सेशन कर रहे थे, तो मैंने इस सेशन को देखा, मुझे लगा यार 40 हजार रुपये मांग रहे हो भाई, मेरे पास नहीं है, भागो निकलो यहाँ से। इतने पैसे होते तो इस बिजनेस को ही करते भाई। ठीक है, तो ये जो है ये टर्नओवर है, हमें काम करके दिखाना है, टर्नओवर है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, याद रखना। ठीक है, टर्नओवर है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, इन्वेस्टमेंट नहीं है, टर्नओवर है। अब टर्नओवर को करने के तरीके होते हैं, किस तरीके से करी जाती है वो आप सीखोगे आज 7 PM सेशन के अंदर। ठीक है, ठीक है। जब हम अपने इस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हैं, 2 सीसी को क्वालिफाई कर लेते हैं, इस टर्नओवर को क्वालिफाई करके कर लेते हैं, अपने जितने तरीके हैं वो तरीके सीखने के बाद, अब कंपनी हमें दो चीजों का पैसा देती है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद कंपनी हमें दो तरीके से पैसा कमाने का मौका देती है, याद रखना, ध्यान से समझो। मान लेते हैं ये हो आप 2 सीसी क्वालिफाई कर चुके हो, और एक आपके पास क्या है, प्रोडक्ट्स रिटेलिंग। ठीक है, ये क्या है, प्रोडक्ट्स रिटेलिंग, आप यहां से पैसा कमा सकते हो। दूसरा होता है बिजनेस शेयरिंग, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, प्रोडक्ट्स रिटेलिंग, जैसे लेट सपोज मान लो आपने एक हनी लिया, ठीक है, हनी आपने परचेज कर लिया खुद के लिए, कि भाई मेरे को खुद के लिए यूज करना है, मेरे को यूज करके देखना है। आपने ये परचेज किया, आपने क्या करा, यूज करा, आपको बहुत अच्छा लगा। अब आपने क्या करा, लेट सपोज मान लो आपने एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली, कि भाई अपना फोन खोला कि यार मैंने ये वाला फॉरएवर का हनी यूज किया था, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो ये मेरा लिंक है, इसके थ्रू आप परचेज करोगे, आपको इसके ऊपर इंस्टेंटली 5% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और आप इसको परचेज कर सकते हो। अब आपकी वजह से हनी लेट सपोज 4-5 लोगों ने खरीद लिया, ठीक है, तो उसका प्रॉफिट शेयर आपको आ गया। ठीक है, या फिर आपने क्या करा कि भाई अगर आप ये हनी परचेज करना चाहते हो तो आप मेरे को डीएम कर सकते हो, मैं आपको ये अवेलेबल करवा दूंगी। तो आपने उनसे पेमेंट ले ली, उनको प्रोडक्ट भेज दिया वहां पे उनके एड्रेस पे फॉरएवर के थ्रू। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या कमाया, कमीशन बेस इनकम, के आपने पैसा लिया एमआरपी के हिसाब से, बट आपको ऑलरेडी, आप 2 सीसी कर चुके हो तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है 30% का। 2 सीसी क्वालिफायर हो, आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो आप 30% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट लिए और आपने उनको आगे दे दिया, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स रिटेलिंग। ठीक है, इसको ऑनलाइन ऑफलाइन भी करते हैं लोग। अब ये होता है फॉरएवर के अंदर 1%, मतलब अगर आपको पैसा कमाना है, मोटा पैसा कमाना है, तो वो होता है 1% बिजनेस, जो सॉरी प्रोडक्ट रिटेलिंग। 99% जो फॉरएवर के अंदर लोग काम करते हैं वो करते हैं इसके थ्रू, बिजनेस शेयरिंग के थ्रू। अब बिजनेस शेयरिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, सेम लाइक यू, सेम लाइक मी, ठीक है, जो फॉर्म फिलअप करते हैं, हमारे पास अप्लाई करते हैं बिजनेस को सीखने के लिए, कि हमें ये बिजनेस करना है, हमें फॉरएवर करना है, हमें बताओ कैसे किया जाता है। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी लीड्स आती हैं, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास जो फॉर्म फिल करते हैं कि हमें काम सीखना, हमें सिखाओ काम। अब अगर मान लो मेरे इंस्टाग्राम पे एक दिन में 100 लोग फॉर्म फिल करते हैं, लेट सपोज, एक पर्सन नहीं, ऑलमोस्ट 100 लोग हैं जो मेरे प्रोफाइल पे फॉर्म फिल करते हैं, सेम लाइक पूजा मैम, सेम लाइक विनय सर, सेम लाइक मनप्रीत सर, इस तरीके से अलग अलग लोग हैं, उनकी प्रोफाइल पे भी लोग आ रहे हैं। अब क्या मेरे अकेले के लिए, चैट में बताना, क्या मेरे अकेले के लिए पॉसिबल है 100 लोगों से कांटेक्ट करना, 100 लोगों को कॉल पे बताना? इज इट, इज इट पॉसिबल, पॉसिबल है? यस और नो? नो? मैं बताऊं, 100 लोग बहुत ज्यादा हो गए, अगर मैं कोशिश करूं मैं 30-50 लोगों को कॉल कर लूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो सब लोग इंटरेस्टेड है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको ये बिजनेस सिखाया, ठीक है, कि आपकी टर्नओवर किस तरीके से क्वालिफाई होती है, आपकी टर्नओवर क्रिएट करवाई। फिर उसके बाद जो लोग आए हैं वो लोग मैंने आपको दिए कि आप इनको बिजनेस सिखाओ। पर मुद्दे की बात तो ये, अगर आपको बिजनेस आता ही नहीं, अगर आपने खुद ही नहीं सीखा, तो आप सिखाओगे कैसे? करेक्ट, आपको लोग तो मिल गए जिनको आपने सिखाना है, पर आप उनको सिखाओगे कैसे? तो उसके लिए हम खुद सीखते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं बूट कैंप ट्रेनिंग्स मिलती है, सारी चीजें मिलती हैं, हम सीखते हैं। अब यहाँ पे लेट सपोज 100 में से आपने 10 लोगों को गाइड किया, उनमें से 1% या 2% बोल रहे हैं कि मुझे काम स्टार्ट करना है, सभी लोग सीरियस नहीं होंगे, याद रखना। 2 लोग बोल रहे हैं मेरे को काम स्टार्ट करना है, मुझे 2 सीसी का बिजनेस करना है आपके साथ। 4 सीसी हो गया आपका, उन्होंने 2 सीसी किया, 4 सीसी हो गया। अब 4 सीसी का बिजनेस जनरेट किया, पर 2 सीसी, 1% का 2 सीसी करवाने पे यू विल गेट अप टू 9,000 रुपीज। अप टू मैं इसलिए बोल रहा हूँ, वो डिपेंड करता है कि टर्नओवर कितने की हुई है सामने लेके। ठीक है, उसको कॉम्बो मिला है या फिर किस तरीके से उसने कॉम्बो अपना 2 सीसी कंप्लीट किया है, उस टर्नओवर का टोटल 30% आपको आता है। लेट सपोज उसका 2 सीसी हुआ है, मान लेते हैं 40 40,000 की टर्नओवर पे, तो 40,000 की टर्नओवर का 30% आपको आएगा।
ठीक है, अगर उसका 30,000 का टर्नओवर में हो गया तो आपको 30% आएगा। तो वो टर्नओवर आपकी वजह से हुई है, इस वजह से उसका 30% आपको आता है। तो एक पर्सन का सीधा सीधा समझ लो, एक पर्सन का अप टू 9,000 रुपये में आता है। तो दो लोगों का हमने करवाया तो हमें आ गया 9,000, 18,000। पांच का करवाया तो पूरे महीने में 45,000 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पे जो लोग हैं, ये जो 100 लोग हैं, ये हर बार मैं आपको नहीं दूंगा। मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ, ये मैं नहीं दूंगा। ये मैं आपको सिखाऊंगा कि आप सोशल मीडिया से किस तरीके से लोगों को लेके आओगे, कि सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो आपके पास किस तरीके से आएंगे। ये जो मैंने बताया ना मेरे पास आ रहे हैं, मैं वो आपको सारी स्किल्स सिखाऊंगा कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग आपका फॉर्म कैसे फिल करेंगे, आपके पास लोग किस तरीके से क्वेरी करेंगे और आप उनको किस तरीके से बताओगे। इसके बहुत सारे तरीके हैं जिसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया लीड जनरेशन, जो कि आगे ट्रेनिंग्स में आता है पार्ट इसका। ठीक है। अब एक लास्ट में एक चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगेन आई एम सेइंग इट इज नॉट अ क्विक रिच स्कीम। क्विक रिच स्कीम नहीं है ये। ठीक है, इसके लिए टाइम लगता है, इट विल टेक टाइम। मैक्सिमम हो सकता है आपको एक हफ्ता लगे, 1 वीक लगे बेसिक चीजों को बिल्कुल शुरू से शुरू करने में। ठीक है, हो सकता है 2 वीक लगे, वो डिपेंड करता है आपकी कैपेबिलिटी पे, आपके दिमाग की कैपेबिलिटी पे, आपके सीखने की कैपेबिलिटी पे, कि आप कितना टाइम दे रहे हो सीखने में। ठीक है, बट हाँ ये है, अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप लगे रहते हो, तो ये चीज की गारंटी है कि रिजल्ट जरूर आता है। ऐसा नहीं है कि आपने मेहनत करी और रिजल्ट नहीं आया, नॉट लाइक दैट, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिस्टम इतना पावरफुल है। मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जो मतलब एज 18 19 साल 20 साल है मुश्किल से। ठीक है, कुछ भी नहीं आता था सोशल मीडिया का, मैं बोलूं कुछ भी नहीं पता था। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी इनरोलमेंट वीडियो, उसके अंदर भी आपने रिव्यूज देखे होंगे ना, उसमें भी आपने देखा होगा मास्टर क्लास के लिए जब हमने वीडियो बना रखी है, उसमें भी वो लोग जिनको इंस्टाग्राम अच्छे से चलाना नहीं आता वो भी आज अर्निंग्स कर रहे हैं। तो सारी चीजें सीखी जाती हैं। अगर आप सीखने के लिए रेडी हैं तो डेफिनेटली सब कुछ होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि हमें समझ आ गया दो तरीके से पैसा आता है, प्रोडक्ट्स रिटेलिंग और बिजनेस शेयरिंग। हमें करनी है बिजनेस शेयरिंग। बिजनेस शेयरिंग के लिए मैंने अगेन आपको बोला, मैं रिपीट कर देता हूँ, 99% लोग इसी से पैसा कमाते हैं, मोटा पैसा यहीं से आता है। ठीक है। अब मैंने जो आपको यहाँ पे बताया, ये ओवरऑल मार्केटिंग प्लान का सिर्फ पता कितना पार्ट है, 1%। ये जो रेफरल बोनस है ना, कि आप किसी को बिजनेस शेयर करोगे, उस बिजनेस शेयरिंग के आपको 9,000 रुपीज आ गए। आपने एक पर्सन को सिखाया, उसने स्टार्ट किया, आपको 1,000, 1% से 9,000 रुपये आ गए। ये सिर्फ 1% है। 99% मार्केटिंग प्लान अभी आपको और समझना है, जिसके लिए, जिसका कुछ पार्ट हम 7 PM सेशन के अंदर करने वाले हैं, मैं और बिने सर, आज शाम को 7 बजे। ठीक है, एंड बिने सर ऑफ वन ऑफ द पर्सन पूरी बीवाईडी के अंदर जिनकी वजह से आज पूरी बीवाईडी में अर्निंग्स आती हैं। मतलब वो ऐसी प्लानिंग देते हैं, तो वो प्लानिंग आपको वहीं पे मिलेगी। उस प्लानिंग को अच्छे से अटेंड करना। ठीक है, उस पूरी प्लानिंग के अंदर आपको एक एक चीज समझाई जाएगी डिटेल में। ठीक है, मीटिंग में हूं मैं, आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक। तो इस सेशन को आपने अटेंड करना है 7 PM, और हाँ इसको भी लाइव अटेंड करना है प्रॉपरली डायरी पेन के साथ। अगर आपने इसको अटेंड किया, आपको पूरा गेम प्लान समझ आएगा कि किस तरीके से हमारा स्टार्टअप होता है, 2CC के कौन कौन से वेज होते हैं, 2CC के बाद सुपरवाइजर कैसे बनते हैं, मैनेजर कैसे बनते हैं, 1 लाख कैसे आता है। ये तो अभी तक आपने समझा ना, 9,000, 18,000, 45,000 कैसे कमाना है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10 लाख, ये किस तरीके से आता है, ये आपको समझ आएगा 7 PM सेशन के अंदर। तो उस सेशन को जरूर अटेंड करना। एंड होपफुली यहाँ तक आपको ऑलमोस्ट जितनी चीजें हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। अगर नहीं समझ आया तो जिस भी पर्सन ने आपको ये लिंक ड्रॉप किया था उनके पास जाओ, उनको बोलो मेरे को ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, इसको क्लियर कर दो। वो सारी चीज आपको वहां पे क्लियर कर देंगे। ठीक है। प्रोडक्ट्स के साथ वीडियो बनाना है, इट इज एन ऑप्शन। मैंने ये नहीं बोला कि आप प्रोडक्ट्स लो और अभी उसके साथ वीडियो बना दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। मैंने आपको बोला ना वो 1% है। मतलब अगर ये लगा लो 100 लोग अगर फॉरएवर करते हैं तो 1% पर्सन होते हैं जो प्रोडक्ट्स के थ्रू पैसा कमाते हैं। ठीक है, कि वो प्रोडक्ट्स लेते हैं, प्रोडक्ट्स रिटेल करते हैं, वहां से पैसा कमाते हैं। 99% लोग, अगर आपको मोटा पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है, बहुत ज्यादा मेहनत ना करके, तो बिजनेस शेयरिंग है जो हमें सीखना है आगे। एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है आपका जो मेरे से आप पूछना चाहते हो, जो मैं शॉर्ट वे में अभी के अभी रिप्लाई कर सकूं? नथिंग? नो वन? ओके। ठीक है, तो आप इस सेशन के बाद, अभी इस सेशन को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आप जाइए, जिस भी पर्सन ने आपको लिंक सेंड किया था उनको बोलिए मेरा 7 PM के लिए स्लॉट बुक रखना, मेरे को मीटिंग जरूर देना 7 PM वाली। उस सेशन को लास्ट तक अटेंड करना, सारी चीजें वहां पे आपको समझ आएंगी। अगर आप सिलेक्ट हुए तो डेफिनेटली आप हमारे नेक्स्ट बैच का भी पार्ट बन पाओगे, जिसके बारे में आपको 7 PM सेशन के अंदर पता लगेगा। और मेरा एक पर्सनल बैच होता है, जिस बैच के अंदर मैंने जितने लोगों को आज तक रिक्रूट किया है, उस बैच के अंदर उन लोगों ने कम से कम महीने का 15,000 से ज्यादा कमाया है। उस बैच के बारे में भी आपको पता लगेगा उसी सेशन के अंदर। तो मेक श्योर उस
सेशन को जरूर अटेंड करना। अगर अगर आप उस सेशन का पार्ट बन गए, लकीली समझ लो, भगवान की तरफ से किस्मत समझ लो, जैसे भी, अगर आप पार्ट बन गए तो आई कैन गारंटी यू कि 1 महीने के अंदर कम से कम 15,000 से ऊपर की इनकम लाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बस जो चीज़ आपको सिखाई जाए उनको अच्छे से फॉलो करना। एंड होपफुली मेरी जर्नी ने आपको इंस्पायर किया होगा, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आपको कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ लेके गई होंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। और एक चीज़ मैं एंड में ये बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, स्टार्ट करते हैं, और वो एक चीज़ बोलते हैं, यार हमारे ना हस्बैंड इस चीज़ को नहीं समझेंगे, हमारी फैमिली इस चीज़ को नहीं समझेगी, वो ये बोलते हैं ये बिजनेस बेकार है, ये बिजनेस ऐसा है, ये वैसा है, फलाना ढिमकाना। एक चीज़ समझना, ध्यान से समझना, ये ऐसा कभी हो सकता है कि अगर आपने 1 साल किसी चीज़ की पढ़ाई करी है, ठीक है, और आप एग्जाम देने ना जाओ, आपकी फैमिली में से कोई चला जाए एग्जाम देने, इज इट पॉसिबल? हो सकता है क्या ऐसा, कि आपने 1 साल पूरा पढ़ाई करी पर जिस दिन एग्जाम देने की बारी है आपकी फैमिली में से कोई चला गया? ऐसा हो सकता है? हो सकता है? पॉसिबल है ऐसा? नहीं, नो, अब बिग नो, नहीं हो सकता ना, आप ही को जाना पड़ेगा, वरना आप फेल हो जाओगे। तो ऐसा ही यहाँ पे, अब आपने ट्रेनिंग ली, 3 डेज की ट्रेनिंग आपने अटेंड करी, इस पूरा सेशन ये समझा, 7 PM सेशन समझा, एंड देन उसके बाद आप उस पर्सन से जाके बोल रहे हो जिसको इस बिजनेस का बिल्कुल भी नहीं पता, तो वो तो ये बोलेगा ना भाई ऑनलाइन फ्रॉड होता है। क्योंकि अगर आप उनकी जगह आप होते आप भी फ्रॉड ही बोलते, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं। तो पहले आप अच्छे से नॉलेज लो, सीखो, अच्छे से सारी चीजों को समझो, फिर उसके बाद अपलाइन की हेल्प से आप चाहो तो उनको भी समझा सकते हो, उनसे बात कराना चाहो करवा सकते हो अपने सीनियर की, सो दैट आप इस बिजनेस को स्टार्ट करके अच्छे लेवल पे पहुंच पाओ। रोका मेरी फैमिली ने भी बहुत था, मेरे फ्रेंड्स ने भी बहुत मजाक उड़ाया था कि ये भी कोई काम होता है, ये तो बेकार है, ऐसा वैसा, ठीक है। बट मैं किसी को डिग्रेड ना करते हुए यही बोल रहा हूँ, आज वो 15-20 हज़ार रुपए की कहीं ना कहीं पे जॉब में फंसे पड़े, कोई कुकर फैक्ट्री में लगा है, कोई कहीं लगा है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, पर आई एम वन ऑफ देम जो 6 फिगर अर्न कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज कि मैंने वो डिसीजन लिया उनके ओपिनियन की परवाह ना करते हो, अपनी फैमिली के ओपिनियन की परवाह ना करते हो। आज मेरी वही फैमिली, आज वही मेरी माँ है जो मेरे को बोल रही थी तेरे को धक्के मार के घर से निकाल देंगे अगर ये काम किया। वही माँ है जो हर महीने पे आउट आता है ना, तो वो बोलती है हाँ भाई इतना हमें यहाँ करना है, इतना हमें यहाँ करना है, ठीक है। ठीक है, तो सारी चीज़ें फिक्स हो जाती हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, आप बस कमाना स्टार्ट करो, चीज़ों को सीखो, शुरू करो, एंड होपफुली ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर 7 PM में। टेक केयर, बाय बाय।